गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम राम। आइए परम मंगलमयी ये प्रातःकालीन बेला, देखिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा सरिता में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की। श्री प्रयागराज तीर्थ की। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री अक्षय भट्ट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए आपने कल की कथा में श्रवण किया था कैसे महाराज अम्बरीश भगवत भक्त हुए हैं, जो आज ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाए
तो उसी के पश्चाताप में आज खड़े हैं। तभी महाराज दुर्वासा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के यहाँ जाते हैं। तब भगवान नारायण से कहते हैं, देखिए आप अम्बरीश के पास ही जाइए, वही आपकी इस चक्र से रक्षा कर सकते हैं। महाराज दुर्वासा दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आते हैं और अम्बरीश जी से प्रार्थना करते हैं, भक्तराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो हमने आपको ये अपशब्द कह दिए हैं, मुझे क्षमा कर दो। महाराज अम्बरीश उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सचमुच हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जैसे महाराज अम्बरीश ने की थी। हम कितने भी बड़े हो जाएं, फिर भी भगवान की सेवा अपने हाथों से हमें करनी चाहिए। आज अम्बरीश महाराज अपने हाथों से ही भगवान की सेवा करते हैं। उन्हीं महाराज अम्बरीश के आगे वंश में चलकर यवनाश्व हुए। यवनाश्व एक पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में एक जल से भरा हुआ पात्र रखा गया था कि ये जल को अभिमंत्रित करके और आपकी पत्नी को पिला दिया जाएगा, जिससे वो गर्भ धारण करेंगी और आपको एक पुत्र होगा। किंतु एक समय की बात है, रात्रि का समय था। महाराज यवनाश्व अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उसी समय महाराज यवनाश्व को बहुत तीव्रता से प्यास लगती है। प्यास के कारण अपनी कुटिया में देखते हैं तो जल नहीं मिला। आज यज्ञशाला में जाते हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों को जगाते हैं, लेकिन आज सभी लोग सो रहे हैं। तो उन्होंने ज्यादा किसी को परेशान ना किया और उन्होंने जल को खोजा, तो वहाँ पर उन्हें वही जल से भरा हुआ पात्र मिल गया। जो अभिमंत्रित जल था वो उनकी पत्नी के लिए रखा हुआ था कि इनकी पत्नी पिएंगी तो वो गर्भ धारण करेंगी और उनसे पुत्र होगा। आज भूलवश अज्ञानवश आज यवनाश्व ने वो जल का पात्र उठाया और वो पी लिया। आज जैसे ही यवनाश्व ने वो जल पी लिया, सुबह जब पता चला तब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमने भूलवश इस जल को पी लिया है, अब आप कुछ निवारण बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, ये जल आपकी पत्नी के लिए था, किंतु भूलवश यदि आपने पी लिया है तो आज ये अभिमंत्रित जल था, इसमें मंत्रों का प्रभाव था, इसलिए अब पुत्र आपको ही होगा। समय बीतता गया जब तब महाराज यवनाश्व को बाएं पक्षी को काटकर और पुत्र को निकाला गया। आज महाराज यवनाश्व को पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो अब एक समस्या सामने आई, क्योंकि माताओं का पुत्र होता है तो माताएं फिर उसे स्तनपान कराती हैं। आज महाराज यवनाश्व सोच रहे हैं कि इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। उसी समय इंद्र आ जाते हैं और इंद्र अपनी तर्जनी अंगुली से उसके मुंह में लगा देते हैं और वो पुत्र तर्जनी अंगुली को चूसने लगता है, जिससे दुग्ध निकलता है और वो पुत्र उसी दुग्ध को पान करता है। इसीलिए उसका नाम मानधाता रख दिया गया। आज मानधाता इस प्रकार बड़े होते गए। मानधाता के पुत्र
महाराज सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत बड़े ही सत्यनिष्ठ थे, सत्यवादी थे। इन्हीं के पुत्र देखिए महाराज सत्यव्रत जो थे ये हमेशा सत्य का पालन करते थे। आज इन्हीं के पुत्र आज महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने पिता के समान ही सत्य का पालन किया। महाराज हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी। महाराज हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे। कहते हैं चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, टरे न सत्य विचार। महाराज हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी हुए। कहते हैं चंद्रमा अपने स्थान को छोड़ सकता है, सूर्य अपने स्थान को छोड़ सकता है, ये जगत का व्यवहार मिथ्या हो सकता है, लेकिन अगर महाराज हरिश्चंद्र किसी को वचन दे दे तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज हरिश्चंद्र ने अगर आपको वचन दे दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो भले ही हमारे प्राण निकल जाएं, वो काम करना ही होगा। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र हैं। एक बार महाराज हरिश्चंद्र अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। शयन करते हुए अर्धरात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त की बेला प्रारंभ होने वाली थी। लगभग 4:30 का समय था। तभी महाराज हरिश्चंद्र एक स्वप्न देखते हैं, और उस स्वप्न में क्या देखते हैं कि महाराज एक ऋषि विश्वामित्र हमारे पास आए हैं, हमसे दान मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भोजन कराओ, हमें भोजन कराओ। इस प्रकार जब हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा तो अपने स्वप्न में ही महाराज हरिश्चंद्र ने आज विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। देखिए महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान किया था। ये उन्होंने सपना देखा था कि मैं उनको विश्वामित्र जी को अपना सर्वस्व दान कर रहा हूँ। आज जैसे प्रातः काल हुआ, उनकी नींद खुली। नींद खुल के जैसे ही अपने सभा में बैठते हैं, अपने मंत्री गणों के साथ में बैठते हैं, तभी क्या होता है, उनके दरबार में महाराज विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ पधार जाते हैं। और आज महाराज विश्वामित्र उनसे कहते हैं, राजन, अरे अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या आपके दरबार में मिल सकता है? विश्वामित्र ने कहा, जरूर ऋषिवर, आप मांगते तो देखिए, अगर आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी आपको न्यौछावर कर दूंगा। आप मांग के देखिए। आज महाराज विश्वामित्र कहते हैं, राजन, यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा संपूर्ण राज्य चाहिए। जिस गद्दी पर तुम बैठे हो वो गद्दी मुझे चाहिए। आज महाराज हरिश्चंद्र तुरंत उस सिंहासन से खड़े हुए महाराज विश्वामित्र को उस सिंहासन पर विराजित किया, उनको अपना मुकुट पहनाया और उनके चरण प्रक्षालन किए। अब महाराज विश्वामित्र वहाँ के राजा बन गए। तभी विश्वामित्र कहते हैं, देखो हम लोग बहुत भूखे हैं, दूर से चल के आए हैं, हमको भोजन कराइए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है, आपको भोजन अवश्य कराएंगे। आज भोजन जो बना हुआ था वो भोजन सभी शिष्य गणों को और विप्र देवता श्री विश्वामित्र जी को कराया गया। आज जैसे उन्होंने भोजन वगैरह किया,
भोजन के बाद कहते हैं राजन, अरे भोजन तो तुमने मुझे करा दिया, लेकिन भोजन के बाद में दक्षिणा भी देना चाहिए, दक्षिणा दीजिए। देखिए दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। जैसे आप किसी गौशाला में दान के लिए देते हैं कि ये लीजिए 100 रुपए गाय माता के दान के लिए, ये 100 रुपए लीजिए संतों के दान के लिए, वो दान एक अलग विषय होता है। एक होती है दक्षिणा। आपने किसी ब्राह्मण को अपने घर में पूजन पाठ के लिए बुलाया, अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, तो उसे दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। वो दक्षिणा एक अलग होती है। वो दक्षिणा होती है जो ब्राह्मण ने आपके यहाँ जो कर्म किया है, जो आपके यहाँ हवन अनुष्ठान आदि करवाया है, उसकी दक्षिणा। क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और यदि आपने यज्ञ कराया और वो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा नहीं दी, तो वो यज्ञ आपका संपूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि यज्ञ में हमेशा पति पत्नी का बैठना जरूरी होता है, किसी एक के बैठने से यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दान अलग विषय है, दक्षिणा अलग विषय है। वही आज महाराज विश्वामित्र ने कहा कि देखो हमें ब्राह्मण हैं, आपने ब्राह्मणों का भोजन करवाया है, तो हमें दक्षिणा भी दीजिए भोजन की। महाराज हरिश्चंद्र ने तुरंत आदेश दिया, मंत्रियों जाओ हमारे राजकोष से धन निकाल लाओ। देखिए महाराज विश्वामित्र जो आए थे, उनके साथ कितनी शिष्य मंडली थी? कहते हैं 1100 शिष्य मंडली थी, 1100 ब्राह्मण थे। आज महाराज ने कहा ठीक है जाओ हमारे धनकोष से 1100 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, क्योंकि उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। आज जैसे ही मंत्रियों को आदेश दिया, तुरंत विश्वामित्र ने रोक दिया, खबरदार हरिश्चंद्र, अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है। अरे तुम तो अपने राज्य को दान कर चुके हो, तो जितना भी तुम्हारे राजकोष में धन है वो सब अब किसका होगा? हमारा। अब उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं कि बात तो सही है, क्योंकि मैं दान कर चुका हूँ। आज जो मैं धन दान कर चुका हूँ वो अब मेरा नहीं है। इसलिए आज जो है महाराज विश्वामित्र कहते हैं राजन, तुम जो धन मंगवाने के लिए आज्ञा दिए हो अपने मंत्रियों को, वो धन तुम्हारा नहीं है। मुझे अब तुम्हारी कमाई का धन चाहिए, जब मुझे दक्षिणा स्वीकार होगी। आज महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं कि क्या करूं, कहाँ काम ढूंढूं। आज हरिश्चंद्र की पत्नी है माता तारा, इनका एक छोटा सा पुत्र है जो अभी 5 साल का है, जिसका नाम है रोहित। आज ये अपनी पत्नी, अपने पुत्र और स्वयं इन तीनों प्राणी, आज ये तीनों प्राणी निकल जाते हैं और कुछ काम मिल जाए इस खोज में निकल जाते हैं। देखिए जितने भी नगरवासी थे वो कल तक महाराज हरिश्चंद्र को अपना राजा मानते थे, किंतु आज हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य महाराज विश्वामित्र को दान कर दिया है। अब वो राजा नहीं रहे, अब वो प्रजा हो गए। तभी महाराज विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र खबरदार, यदि हमारे राज्य में रहकर धन कमाओगे तो वो धन हमारा होगा। इसलिए मेरे राज्य में रह के यदि तुम धन कमाओगे और वो धन हमें दोगे तो वो धन हमें स्वीकार नहीं है।
आज महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब क्या करूं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मुझे कुछ समय दीजिए, तब मैं आपका कुछ काम करके धन चुका पाऊंगा। महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजन तुमने वचन दिया है, तुम सत्यवादी हो, अपने वचन को पूरा करो। उन्होंने कहा, महाराज मैं अवश्य पूरा करूंगा, बस कुछ समय मिल जाए जिससे मैं काम आज ढूंढ लूं। विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने टाइम में आज विश्वामित्र जी ने उनको टाइम दिया। हरिश्चंद्र महाराज को कितना धन इकट्ठा करना था? 1100 स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि उस समय सोने के सिक्के चलते थे, सोने की मुद्रा चलती थी। विश्वामित्र अपने 1100 शिष्यों को लेके आए थे। उन सब शिष्यों को कम से कम 1-1 स्वर्ण मुद्रा देनी थी। आज महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि इनके राज्य में धन मैं कमा नहीं पाऊंगा, तब कहाँ चलूं? बोले काशी चलो, क्योंकि काशी का राजा कोई नहीं है, काशी के राजा सिर्फ भगवान शंकर हैं। और काशी का राजा अभी तक कोई नहीं है। असली राजा वहाँ के भगवान शंकर हैं, उस भूमि के राजा शंकर हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर आज काशी चले जाते हैं। आज काशी में गए, वहाँ काम के लिए खोजने लगते हैं, काम ढूंढने लगते हैं। तभी क्या होता है, एक ब्राह्मण देवता आते हैं, वो कहते हैं, क्या काम करोगे? उन्होंने कहा, आप जो बताएंगे वो मैं काम अवश्य करूंगा। बोले देखो, हमें तुमसे काम नहीं करवाना है, हमारे घर के अंदर का काम है, जैसे झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, हमारी पत्नी की सेवा है, हमें वो काम करवाना है, जिसके लिए अगर तुम कहो तो तुम्हारी पत्नी को हम नौकरी दे सकते हैं। आज माता तारा स्वयं कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके घर का काम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर पति कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में है, अगर वो धर्मशील है, धर्म से आचरण करता है, तो पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि पति के साथ हमेशा खड़ी रहे। आज महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं बेचा, आज तारा स्वयं अपने आप से बिच गई। आज वो कहती हैं कि हमें स्वयं, हम तुम्हारे घर का संपूर्ण कार्य करेंगे। आज वो पंडित जी तारा को खरीद लेते हैं, तारा के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं उनको तारा को देते हैं। और जैसे ही माता तारा ने 500 मुद्राएं ली, वो 500 मुद्राएं अपने पति के चरणों में रख दी और कहा, स्वामी ये लीजिए 500 मुद्राएं मेरे जो कर्म की मिली हैं, मैं आपको दे रही हूँ। आज माता तारा के जो 500 मुद्राएं मिली, वो उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को दे दी। आज पंडित जी तारा को लेके जाने लगे। तभी 5 साल का पुत्र, अभी बहुत छोटा है रोहित, आज रोहित रोने लगा, माँ मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ रहूँगा, मुझे भी साथ लेके चलो। आज हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गया। हरिश्चंद्र ने कहा, पंडित जी यदि आपने इनको खरीदा है तो आप उस पुत्र को भी खरीद लीजिए, क्योंकि ये अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। आज पंडित जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं इस लड़के को नहीं खरीदूंगा। अगर माँ और बेटे एक साथ रहेंगे तो हमारे घर का काम ठीक तरह से नहीं होगा।
ये अपने पुत्र में लगी रहेंगी, मेरे घर का काम पड़ा रहेगा, बर्तन चौका झाड़ू पोछा ये सब कौन करेगा। अगर इनका पुत्र भी इनके साथ में रहेगा तो ये अपना काम ठीक समय पे नहीं कर पाएंगे। किंतु आज वो पुत्र बहुत रोता है। आज देवी तारा की आंखों से भी जब आंसू देखते हैं तो उन पंडित जी को आज दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पुत्र को भी खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये पुत्र केवल सुबह शाम अपनी माता से मिलेगा और पूरे दिन उनके पास नहीं जाएगा। ये सुबह सुबह बाग में जाएगा, वहाँ से फूल तोड़ के लाएगा, तुलसी पत्र तोड़ के लाएगा और दोपहर में जाएगा जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाएगा, जिससे मैं हवन पूजन इत्यादि करूँगा। ये केवल अपनी माता से सुबह और शाम को ही मिलेगा। अगर ये स्वीकार है तो हम इसे खरीद सकते हैं। आज माता तारा कहती हैं ठीक है, मैं केवल सुबह शाम ही इनसे मिलूंगी, पूरे दिन मैं इनसे मिलूंगी नहीं। आज वो पंडित जी उस पुत्र रोहित को भी खरीद लेते हैं। उस पुत्र रोहित के बदले 100 सोने की मुद्राएं और देते हैं। वो 100 सोने की मुद्राएं भी हरिश्चंद्र को मिल जाती हैं। आज पंडित जी तारा और उनके पुत्र रोहित को लेके अपने घर में चले जाते हैं। आज माता तारा और पंडित जी के घर में गई तो आज देखिए कितने बड़े राजा महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी माता तारा है, लेकिन समय ने कैसे करवट ली कि आज महारानी से नौकरानी बनना पड़ा। देखिए समय कभी कभी व्यक्ति का इतना विपरीत हो जाता है, इतना विपरीत हो जाता है कि अच्छे से अच्छा धनी आदमी भी एक दिन मात खा जाता है, एक दिन वो भी गिर जाता है। इसलिए हमें धन आ जाने पर बहुत अभिमान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय सभी की परीक्षा लेता है और समय सदा किसी का एक सा नहीं रहता है। कभी हमारे जीवन में दुख है तो कभी सुख आता है, और यदि सुख है तो दुख भी आएगा। समय सदा एक सा किसी का नहीं रहता। आज महारानी तारा उन पंडित जी के घर में गई, सुबह से बर्तन धोती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और वहाँ पर चक्की चलानी पड़ती है, क्योंकि आटा स्वयं वहाँ पर पीसना पड़ता है। तो माता तारा वो चक्की चलाती हैं। उनकी पत्नी पंडित जी की पत्नी जो पंडितानी है वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनकी भी सेवा करती हैं, उनके चरणों को दबाती हैं, उनके मस्तक पे पानी की भीगी हुई पट्टी रखती हैं, क्योंकि उनको बुखार चढ़ा हुआ है, वो बीमार हैं, तो पूरी उनकी सेवा भी करती हैं। उनका पुत्र रोहित जो 5 साल का है वो सुबह से चला जाता है बाग में, वहाँ से फूल तोड़ता है, तुलसी की पत्री तोड़ता है, लकड़ी बीनता है दिन में और फिर आके पंडित जी को देता है, जिससे वो हवन पूजन इत्यादि करते हैं। अब महाराज हरिश्चंद्र अकेले रह गए। हरिश्चंद्र आप बीच बाजार में खड़े होकर चिल्लाते हैं, अरे क्या मुझे कोई नौकरी देगा, मुझे कोई नौकर बनाएगा, क्या मुझे कोई खरीदने वाला है। तभी वहां पर एक चंडाल आ जाता है। चंडाल किसको कहते हैं? जो मरघर पर रहता है, जो चिताओं के पास में रहता है। और काशी में तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मुर्दा घाट हैं। काशी का एक जो सबसे बड़ा घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, उस घाट पर लाशें निरंतर जलती ही रहती हैं। पूरे दिन में सैकड़ों लाशें जल जाती हैं। आज वो चंडाल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें खरीदूंगा,
तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र पूछते हैं क्या काम करना होगा? बोले देखो मैं मरघट पे रहता हूँ, मैं मरघट का वासी हूँ, तुम्हें भी मरघट पे रहना पड़ेगा और जब चिताएं आए तो उनसे कर लेके तुम्हें उनका अग्नि संस्कार करवाना होगा। महाराज हरिश्चंद्र क्या करते, समय उनका भी खराब है। वो कहते हैं ठीक है, कितने आप मुझे मुद्राएं देंगे? वो कहते हैं मैं आपको 500 मुद्राएं दूंगा। आज महाराज हरिश्चंद्र को 500 मुद्राएं की ही जरूरत थी, क्योंकि 500 मुद्राएं तारा के बदले में मिल गई थी, 100 मुद्राएं रोहित के बदले में मिल गई थी और 500 मुद्राएं और चाहिए थी, तो वो हरिश्चंद्र के बदले में मिल गई। आज हरिश्चंद्र के पास 1100 मुद्राएं हो गई। महाराज हरिश्चंद्र उसके साथ चले जाते हैं। वो चांडाल उनको लेके जाता है और मरघट पे खड़ा कर देता है, एक लाठी पकड़ा देता है और कहता है बस यही मरघट पे तुम्हें रहना है। महाराज हरिश्चंद्र पूरे वस्त्र उतार देते हैं। आज मरघट पे एक चांडाल की तरह और लाठी लेके रहते हैं। उस चांडाल से पूछते हैं भैया मुझे भोजन के लिए क्या मिलेगा? अरे मुझे खाना क्या पड़ेगा? तभी वो चांडाल कहता है अरे तुम्हारे लिए यहाँ कोई 56 भोग थोड़ी आएंगे, तुम्हारे यहाँ कोई पूरी सब्जी थोड़ी देने आएगा। अरे जो व्यक्ति मुर्दे के लिए लाता है वही तुम्हें खाना होगा। देखिए जब कोई मुर्दा मर जाता है, हम मुर्दे को लेके जाते हैं तो उसके पिंडदान के लिए सामान ले जाते हैं। तो आज वो चंडाल कहता है कि जो वो पिंडदान के लिए सामान आएगा उसी को तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए यहाँ कोई पूरी सब्जी लेके थोड़ी आएगा। आज हरिश्चंद्र क्या करते, वहाँ खड़े हैं। जैसे ही संध्या काल हुई, उन्होंने विश्वामित्र को वचन दिया था कि मैं 1 महीने में आपका कर्ज चुका दूंगा। आज जैसे ही सूर्य अस्त होने को है, वो महाराज विश्वामित्र के पास चले जाते हैं और महाराज विश्वामित्र को वो 1100 मुद्राएं दिखाते हैं और कहते हैं महाराज ये लीजिए, जो आपने भोजन किया था हमारे यहाँ, आपने मुझे वचन दिया था कि 1 महीने तक तुम्हें धन लौटाना है। ये लीजिए, आज मैं 1100 मुद्रा अपनी कमाई के लेके आया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराज विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। देखिए धर्म के रास्ते पे चलते चलते हमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति यदि कोई धर्मात्मा है तो वो बिना परीक्षा के ही धर्मात्मा बन गया है। भगवान राम यदि भगवान बने हैं तो उन्हें भी अपने जीवन में बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी। जो कल सुबह होते ही चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज बनने वाला है और उसे रात को ही पता चला कि सुबह होते ही बलकर वस्त्र पहनो और अपनी पत्नी के साथ वन को निकल जाओ। सोचो कितनी बड़ी उस राजा के लिए परीक्षा होगी, जिसे कल राजा बनना है। पूरे गांव में, पूरे नगर में ये शोर है कि कल हमारे राजा राम होंगे और कल का सूरज उगते ही पता चलता है कि हमारे राम तो वनवासी हो गए, राम को तो वन में जाना है। तो हमें धर्म के साथ में रहते हुए भी अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र उन विश्वामित्र जी को 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं और उसी मरघट पर वास करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, रोहित
बाग में जाता है, पुष्प तोड़ता है, वहाँ पर तुलसी पत्र तोड़ता है। तभी अचानक एक सर्प आता है। उस सर्प के ऊपर लात रख जाने से वो सर्प आज रोहित के पैर में डस लेता है। रोहित वहीं पर गिर जाता है, रोहित बेहोश हो जाता है। सर्प का जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। वहाँ पर एक माली था जो उस बाग में सिंचाई करता था। उसने देखा कि अरे ये कोई लड़का है जिसको सर्प ने काटा है। आज उससे पूछा, तुम कौन हो? अरे कहाँ से आए हो? उसने कहा, मेरा नाम रोहित है, आप जाके मेरी माँ को बता दो। वो आज माली जाता है, दौड़ता दौड़ता वहाँ जाता है और चिल्लाता है, अरे रोहित किसका बेटा है? रोहित किसका बेटा है? जैसे ही माता तारा अंदर काम कर रही थी, वहाँ झाड़ू पोछा लगा रही थी, आज उनके कान में ये समाचार पड़ा कि रोहित किसका बेटा है। तुरंत बाहर दौड़ कर आती है। क्या हुआ? अरे रोहित मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले अरे जल्दी जाइए, उसको किसी सर्प ने काट लिया है और वो आज अचेत अवस्था में पड़ गया है। शरीर में जहर धीरे धीरे फैलता जा रहा है और वो हमें ऐसा लगता है कि अब जीवित नहीं बचेगा। आप जल्दी अपने पुत्र के पास जाओ। जैसे ही माता तारा ने ये सुना कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, माता तारा तुरंत दौड़ती हैं। तभी पंडित जी देख लेते हैं और बोले,